यमुना नदी के बढ़ते विकराल जलस्तर के कारण आप देख सकते हैं नोएडा की तस्वीर, जहां दिल्ली में तमाम आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जलस्तर वहां पर बढ़ा और सारी जो जल जीवन है वो अस्त व्यस्त होता नज़र आया। यहां तक कि जो तमाम जो राजघाट हैं या दिल्ली के तमाम जो हिस्से हैं, लाल किला तक पानी घुस गया। लेकिन जो यमुना नदी का जो जलस्तर है नोएडा में बढ़ा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, हम जिस जगह पे मौजूद हैं सेक्टर 128, ये पुस्ता के नीचे का एरिया है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह जल भराव की जो तस्वीरें हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ पुस्ता मात्र यहाँ से 10 मीटर 5 मीटर बचा होगा लगभग पानी। यहाँ पर अगर पुस्ते में छू जाए 5 मीटर, अगर और आगे बढ़ता है इससे और ज़्यादा पानी पीछे के हिस्से में है, क्योंकि पीछे जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो आगे यमुना नदी से ही मिलता एरिया है और वहाँ पर ज़्यादा पानी है। यह थोड़ा ऊंची एरिया थी इसलिए यहाँ पर इतना पानी आपको नज़र आ होगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत पानी है। और सामने जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वो लोग रहते थे जो खेतों में काम करते थे, फसलों का देख रेख करते थे इस तरफ में। और जो लोग रहने वाले हैं वो कई हज़ार की संख्या में यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग थे वो रहते थे। ये पानी की तस्वीरें हैं। 128 जो सेक्टर है उसके नीचे पुस्ते का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। और बगल में ही ये स्विमिंग पूल था, इसको भी आप देख सकते हैं कि वह भी पूरा जल में तब्दील हो गया है। ऊपर जो पुस्ते के ऊपर जो तमाम जो एरिया है, जो सड़क है, नीचे रहने वाले जो लोग हैं निकल कर वहाँ गए हैं। और यहाँ पर जो आसपास के जो गांव के जो ग्रामीण हैं वह उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम करवा रहे हैं। चल के आगे वो भी आपको दिखाते हैं। प्रशासन अपने तौर पर जो यथासंभव मदद कर पा रहा है वो भी कर रहा है। और तमाम वो लोग हैं जो अब दूसरों के ऊपर ही आश्रित हैं, क्योंकि उनका जो घर बार था सब पीछे के क्षेत्र में जो पानी भरा है वहाँ पर डूब चुका है। और लोग पुस्ते पर निकल कर आए हैं। पुस्ते पर जो गांव वाले हैं, जो तमाम लोग हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं, जो चीज़ें जिससे बन रही है वह इनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। प्रशासन भी अपने स्तर से यहाँ पर मदद कर रहा है। चलिए आपको पुस्ते की तस्वीर दिखाते हैं कि जो जिनका घर डूबा है वो पुस्ते पर निकल कर आए हैं, उनके खाने पीने और रहने का क्या इंतज़ाम है। तो नीचे से जो लोग रहते थे, जो तमाम मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो तमाम लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे, अब जब जल भराव ज़्यादा हो गया तो वह पुस्ते पर निकल कर आए हैं। आप तस्वीरें देखिए, इस तरीके से इंतज़ाम इन्होंने 128 का जो पुस्ता है उस पर रहने के लिए बना लिया है, पन्नी वन्नी लगाकर। और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, तमाम जो लोग हैं, जो गांव के यहाँ स्थानीय लोग हैं, जो इस रास्ते से आते जाते हैं, वह भी मदद कर रहे हैं। और जिला प्रशासन भी मदद कर रहा है खाने पीने के लिए। कुछ मिला खाने पीने को आप लोगों को? हाँ मिला है, दे जाते हैं तो वही सब लोग खा रहे हैं वही। अच्छा, नीचे कहाँ आप यहाँ रहते हैं? यही रहता है जो समलपुर के पीछे। अच्छा, हाँ घर जो बनाई थी कैसा बना था घर? झोपड़ी बनी। झोपड़ी बनी थी। हाँ क्या काम करते हैं आप लोग? खेती का काम करते हैं और क्या है, मजदूरी। अच्छा, हाँ तो झोपड़ी डूब गई है? डूब गई सारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? यूपी के। यूपी के। हाँ तो इस तरीके से तमाम लोग हैं वो ऊपर निकल कर यहाँ पर आए हैं और जो कुछ हो सकता है वह लोग देकर जा रहे हैं। आप की कहाँ था यहाँ पे घर बना रखे थे? जो भैया खेत हैं यहाँ हमारे, ये हमारे ही खेतों में रहते हैं लोग बाग। अच्छा। पानी आ गया है बरसात का, उसी की वजह से ऊपर आ गए हैं। बाकी खाने पीने के लिए भंडारे भी चल रहे हैं समय समय से और इंतजाम हो रहा है। पूरा इंतजाम हो रहा है। कोई कब आए ये लोग यहाँ पर? ये पानी आने से 5 घंटे पहले ही ऊपर आ गए थे। 5 घंटे पहले ऊपर। जिला प्रशासन के स्तर जिला प्रशासन पूरा काम कर रहा है अपने स्तर से, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। जो मोदी का कहना था सबका साथ सबका विकास पूरा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी काम हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, खाने पीने किसी को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की, किसी भी तरीके। बस एक ये है शौचालय की दिक्कत है, वो भी अभी प्रशासन को बोल दिया गया है, थोड़ी देर में यहाँ पे गाड़ी वगैरह लग जाएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शौचालय की दिक्कत थी, लेकिन यहाँ ये स्थानीय हैं, इनके खेतों में काम करते थे तमाम लोग। और इन्होंने बोला है तो गाड़ी वो शौचालय जो है वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में। कहाँ रहती थी यहाँ पे? नीचे इधर ही रहते, पानी जंगल में। अच्छा, काम वाम करती थी यहाँ? हाँ काम करते थे नर्सरी में। खेतों में? हाँ। कितना मिलता था पैसा? पैसा ऐसे मिलते ऐसे 500 रुपये रोज। 500 रुपये रोज का? हाँ दिहाड़ी। तो क्या झोपड़ी वोपड़ी बना रखी थी? हाँ झोपड़ी बनाई थी। डूब गया सब? सब डूब गया हमारा, कुछ नहीं बचा। जहाँ झोपड़ी बनी थी ज्यादा पानी होगा? हाँ ज्यादा पानी है, सब ही डूब गई हमारी। तो पानी एकाएक आने लगा तो भागने लगे या कुछ देर रहे पानी में?
पानी में रहे थोड़ी देर तो जब पानी में ही लकार के लाए सामान सारा। पानी में से सब निकाल के लाए? हाँ कुछ सामान रहे तो नहीं गया? रह गया थोड़ा। अच्छा, पानी में रह गया सब हाँ यहाँ पर। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो नीचे ही रहते थे, ये सब इनके बच्चे हैं। अच्छा, ये सब बच्चे आप लोग नीचे अभी पानी भर गया तो क्या ये सब पढ़ने वढ़ने जाते थे? कुछ पढ़ने भी जाते थे और कुछ खेलते रहते थे, छोटे नहीं जा पाते थे वो। अच्छा, क्या काम खेत में करते थे? नर्सरी का काम, नराई है और पेड़ पौधा निकालना, सफाई करो उनकी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गर्मी ज़्यादा है क्योंकि तिरपाल यहाँ पर इन लोगों ने लगाकर रहना शुरू कर दिया है। तमाम लोग जो हैं वो भी आ जा रहे हैं और लोगों ने जो पैनल वैनल लगा रखे थे कि बिजली जो खेतों में जो रहते हैं वहाँ पर बिजली नहीं थी, वह सब भी यह देखिए लेकर आ गए हैं। और आगे हो सकता है पैनल वैनल लगाकर यहाँ पर थोड़ा इंतज़ाम करेंगे। ये देखिए बेड वेड डाल के ये रहते थे वहाँ पे, लेकिन सब कुछ बाढ़ का जब पानी बढ़ा तो खराब हो गया। अम्मा, क्या मिला कुछ खाने वाने का? मिल रहा वो राशन मिल रहा है। हाँ आज कुछ बना बनाया भी मिला या बनाना? ना तो बना मिल रहा है। बना बनावा। और चूल्हा वाला तो वो रखा है? हाँ, चूल्हा चाय बना रही है। दिक्कत काफी हो रही होगी। दिक्कत तो काफी है। दिक्कत काफी है। पन्निंग नीचे गर्मी भी लग रही है और गर्मी बहुत लग रही है। लोग जो आसपास के हैं सब देने आते हैं। हाँ, देने आते हैं। तो बस सिर्फ गर्मी की और घर की दिक्कत है। अब पानी निकल जाएगा तब फिर जाओगे नीचे? हाँ, तो महीना लग जाए, के तो दिन लग जाए, महीना लग जाए। जो पूरा पानी डूब जाए तभी तो जाएंगे। सब झोपड़ी डूबी पड़ी है। कई झोपड़ी बना रखी थी? हाँ, झोपड़ी है। कितने लोग रहते थे झोपड़ी में? तो लोग रहते हैं, सब ऊपर हैं सब। अच्छा, हाँ, सब काम करते थे खेतों में। तो इस तरीके से खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे। अब इसमें इस घर में कितने लोग रहते हैं? इसमें ये जो बना रखी झोपड़ी, हाँ, इसके नीचे झोपड़ी के। हाँ, तो रात को फिर सोना कैसे होता है? ऐसे ही सोते हैं गर्मी में ही। हाँ। जो गांव में है उसमें ही सो रहे हैं। ये पंखा कैसे चल रहा है? बैटरी से? बैटरी से चला रहे हैं। यहाँ लाइट की तो कोई सुविधा ही ना है। लाइट की तो कोई सुविधा ही ना है। अब बंदेव कहाँ लाइट लगेगी? वहाँ लाइट थी ना बहु ना लाइट ही। खेतन में सब में पानी भरो, बहुत ना पानी परो। आप लोगों ने झोपड़ी बना रखी? हाँ, खेती करते हैं हम तो। खेती? हाँ, साग सब्जी है। हाँ, यमुना के किनारे। जुग्गी सब हमारी है सबकी। पानी जब आया तो कुछ देर वहाँ रुके या तुरंत चल दिए? तुरंत लेकर आए। वो तो सामान बाई में रहेगा हमारे पड़ो, वो सब नाज पानी सब बासन वगैरह सब बाई पड़े हैं। आगे से कहाँ से रहने वाले? बदायूं के। बदायूं के। हाँ, अच्छा, तो इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे लेकर, और देखो इन्होंने ये बैटरी से चलता होगा पंखा, बैटरी वाला पंखा इन्होंने लगा दिया है कि गर्मी से कुछ तो राहत मिले। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस तिरपाल के नीचे। और जो लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। ये रास्ता जो नीचे आपको मैं अगर दिखाऊं तो यह रास्ता सीधा जेपी हॉस्पिटल से होते हुए सेक्टर 82 नोएडा को जाता है, सीधा रास्ता है। और यह सेक्टर 128 का एरिया है। और यहाँ से भी आप देखिए, आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जल ही जल है, क्योंकि यमुना ने जो विकराल रूप लिया। तो आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं यमुना नदी के जलस्तर का। और यह जलस्तर जैसे बढ़ा तो यहाँ पर तमाम जो दिहाड़ी करने वाले जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर संकट सा आ गया। और वो जैसे तैसे जिस हालात में थे, कई लोग ने ये बताया कि उनके सामान भी छूट गए, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ से ऊपर आए। आप देख सकते हैं हम जहाँ खड़े हैं और हमारे दाईं तरफ में ये पुस्ता है। पुस्ता को एकदम छूता हुआ यह पानी है। और अगर और जलस्तर बढ़ता तो शायद पुस्ता के बराबर भी पानी पहुंच जाता। गांव के तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। ये वह लोग हैं जो संकट मोचन बनकर आए हैं इन मजदूरों के लिए यहाँ पर खाने पीने की। क्योंकि आपने एक चीज़, तमाम नोएडा शहर की जो तस्वीरें जब से यह जा रही हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर गांव के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग सड़क पर हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ज़िले के जो धुरंधर लोग हैं वह अभी धरातल पर नज़र नहीं आए हैं। हम आज एक ऐसे जगह पर आए हैं जहाँ पर गाँव के लोग हैं और यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है। उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। उससे पहले दिखाते हैं कि किस स्थिति में यह जो तमाम लोग नीचे थे, जो जिनके घरों में पानी गया, जिनके झोपड़ी में पानी गया, उनको लाया गया। किस तरह आप लोगों को पता चला और किस हालात में इन लोगों को लेकर? देखिए, पता चलने का तो बड़ा संजय भाई स्पष्ट है। ये हमारा ही गांव है और हमारे ही गांव का ये डूब क्षेत्र आता है।
उधर हमारी बांगर की ज़मीन हुआ करती थी, इधर खादर की ज़मीन है, तो इन लोगों से हमारा रोज़ाना का एसोसिएशन है। दूसरी बात, ये जो लोग हैं ये ऐसा नहीं कि अभी आए हैं, ये जब से साल दर साल 10 साल से मैं लोगों को देख रहा हूँ लगातार यहाँ पे जो हमारी नर्सरियाँ हैं उसमें काम कर रहे हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं उसमें काम कर रहे हैं, बटाई पे ज़मीन लेते हैं। तो पता तो हमें चल गया था कि परेशानी है और पानी आने का जैसा था, लेकिन इतना भयावह स्थिति होगी इसका हमें अंदाज नहीं था। 1976 में 78 में कोई बाढ़ बताते हैं कि सबसे ज़्यादा आई, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी भी 40 साल से ऊपर की उम्र है। इतना पानी आना और इस वेग से पानी आना और यहाँ टच हो जाना ये बड़ी बात है, या कहें कि कहीं ना कहीं जो पीछे सीवियरिटी है उसका अंदाज देती है। लोग अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और कई लोग कह रहे हैं कि भाई रैन बसेरे बना दिए गए हैं, बारात घर बना दिए गए हैं, तो वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। देखिए ये अपना पूरा इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप किया हुआ है। इनके पास अगर आप उधर जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा, मवेशी हैं, हमारी गौ माता हैं, हमारी जितनी भी ये अपने पशु रखते हैं, अपना परिवार है, तो इनका अपना एक सिस्टम है। ये किसी कहीं जाके केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं, इनका पूरा परिवार है। यहाँ पे स्थिति बड़ी बदतर है और यहाँ से अगर आप लगभग अमूमन 100 मीटर पीछे चले जाएंगे तो 10 से 12 फीट पानी, खड़ा पानी है। तो निकले हैं लोग और अब एक राहत के रूप में सीधा बांध रोड पे चले गए हैं। उस पर तमाम लोग हैं, इनके खाने पीने के इंतजाम कैसे? देखिए इंतजाम ये हम क्या कर सकते हैं, इनका इंतजाम ये तो अन्नदाता है जी, ये हमारा इंतजाम करते हैं। हमें पता है कि हमारी थाली जो सूखने वाली है, जो लोग बैठे हैं, इस बाढ़ की जो तपश है, जो इसकी अग्नि है, उनकी थाली तक पहुंच चुकी है। सब्जियां जहाँ 250 रुपये केजी टमाटर से लेके, टमाटर आम सब्जी जो हमारी लौकी तोरी इस सीजन की मानी जाती थी, उसके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो बस यही बात लगी कि जितने भी लोग हैं हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हम लोग हैं, हमारी ज़मीनें हैं, कुछ और भी भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, इनकी भी अपनी यहाँ पे अपनी नर्सरी है। तो सारे लोगों ने ये सोचा कि जो हमें खिलाते हैं आज उनको मदद करने का। हम तो खिला ही नहीं सकते जी, किसान को कौन खिला सकता है, जो पैदा करता है उसको कोई नहीं खिला सकता। एक मदद का हाथ है, मदद का साथ है कि बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरत ऐसी है कि पूरा परिवार है, बच्चे हैं, छोटे हैं, खाने से लेकर इनके रहने तक की व्यवस्था, ऊपर से हो सकता है जैसे मौसम में बारिश भी दोबारा आ जाए, तो वो एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी है और एक हाथ से हाथ मिलाने की कोशिश करी है कि जब तक परेशानी है। और एक बात लोग तय करके आए, जितना भी लोग यहाँ जनसमूह खड़ा है, जितने भी लोग खड़े हैं, कि जब तक परेशानी है, कोई फेसबुक या काम करनी, ट्विटर का काम नहीं करना है, आए फोटो खिंचवा के और चले गए और तूफानी दौरा आया और किया। कल से लगे हैं, पानी आया है, ऊपर है, जब तक पानी है ये बैक टू नॉर्मलसी नहीं हो जाता। ये लोग अपने घरों में पहुंचने के बाद अपनी ज़मीन को नहीं सुखा लेते। इतना इनके पास खाना, पानी और राशन होना चाहिए। और जब तक इनको हम इनके घर में खाना नहीं बनने देंगे, यहाँ पे लगातार टेंट कैंपिंग हो गई है और भी मेरे भाई अभी आए हैं, ये भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, पूरी सपोर्ट है। तो खाना बनेगा और दोनों टाइम बनेगा। प्रशासन के तौर पे कुछ मदद हुई इन लोगों की? कोई आया प्रशासनिक अधिकारी? देखो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से निकल के जा रहे हैं। देखिए कहीं मैं प्रशासन को कोसना एक हर जगह सही बात नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे सीवियरिटी है कि कहीं बांध ना टूट जाए, कहीं बांध टूट के पूरा शहर जलमग्न ना हो जाए। हमारे गोवंश 600 वहाँ फंसा हुआ था, तो उनको निकालने की प्रायोरिटीज़ थी। यहाँ तो हाथ को हाथ है, बड़े दानी लोग हैं शहर में, ऐसा नहीं है। तो आप इनसे पूछ भी लीजिएगा कि काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। आप लोग यहीं के हैं रहने वाले? जी हाँ, आगे जगहों से हैं। अभी जैसा कि जिस प्रकार जल अभी भरा है, जी, महीनों लग जाएगा जी, सूखते हुए, जी, जी, वापस जाते हैं जी। अब ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि कैसे इतनी भीषण गर्मी में खाने पीने का इंतजाम कितने दिनों तक चलेगा, कैसे मदद होगी? ये अपने अपने हर भैया के और अपने ही खेत हैं, और जो अपने माली हैं, जो भी अपने पेड़ पौधे लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, ये अपना एक परिवार ही है। हम नहीं चाहेंगे कि एक परिवार भूखा रहे और एक परिवार मतलब खा पी के रहे। जब तक कोई परेशानी रहेगी, इनके लिए सुधीर भाई ने, बड़े भाई ने अपना कैंप लगाया है खाने पीने का, और उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप भी यहीं के हैं? जी जी। अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, अभी कोई परेशानी हो रही है तो उनके लिए खड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तमाम लोग हैं और आप भी आए हैं। आप कैसे पता चला था कि यहाँ पे? हमारा आगे ही फार्म है हमारा, तो जो हमने देखा विपदा आ गई है, जो हो गया उसको तो कोई टाल नहीं सकता, मगर अब जो है कि यहाँ पे किसी को खाने की, पानी की और दवाइयों के लिए भी हम लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए शौचालय के लिए हम लोग बात कर रहे हैं अथॉरिटीज से कि आदमी तो एक बार को कहीं ना कहीं चला जाता है, बट औरतों को बड़ी समस्या आ रही है, बच्चियों को बड़ी समस्या आ रही है। तो उसके लिए हम लोग का चल रहा है कि एक बाथरूम का इंतजाम करा जाए अथॉरिटी की तरफ से, लाइटों का इंतजाम करा जाए, क्योंकि रात को कीड़े मकोड़े भी हैं यहाँ पे, पाल लगे हैं और गर्मी भी गर्मी बहुत है। बट इस टाइम पे जो हमारा मेन है कि आदमी के पेट में उसके अन्न जाना चाहिए, वो खाना खाए। अन्नदाता अगर भूखा रहेगा तो फिर हम तो फिर भूखे मर जाएंगे सारे के सारे। तो इस टाइम सुधीर भाई हैं, हम हैं, भैया हैं, हम सब ने मिलकर सोचा है अब जब तक ये रहेगा, चाहे महीना रहे या 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, साल रहे, यहाँ खाना 2400 घंटे लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा।
तो जो तमाम मजदूर वर्ग के जो लोग थे, जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, लोगों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने, इनकी जान तो बच गई, खाने पीने का व्यवस्था हो रहा है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अभी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए व्यवस्था? खाने पीने की हमारे गांव वाले सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम परेशान होके ऊपर आ गए हैं पुश्ते पर, और कोई अभी दिक्कत नहीं है। अब खाने पीने को हमें मिल रहा है। गर्मी ज़्यादा है, तिरपाल ज़्यादा है, अब तिरपाल डाल रखे हैं हमने, उसमें मुआवजा मिल जाए तो सही। फसल का भी बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, बहुत नुकसान हुआ है फसल क्या का। क्या फसल थी इस टाइम? हमारी मुझे लगी 5-6 बीघा भी। अच्छा। मिर्च 3-4 बीघा, गोभी की पौधी। तो करीब करीब आपकी ही अगर बात करें, कितने नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत है, ऐसे तो कम से कम 50-40 हज़ार रुपये का तो फिलहाल में नुकसान है। तो इसका मुआवजा प्रशासनिक तौर पे किसी कोई अधिकारी है, कुछ ऐसा आप लोगों ने? नहीं, अभी कोई नहीं आया। अभी बातचीत नहीं, अभी बातचीत चल रही है। हाँ, तो इस तरीके से फसलों का भी नुकसान यहाँ पर हुआ है। देखो, एक अच्छी बात ये थी कि आज डीएम महोदय यहाँ से निकल के जा रहे थे, तो उनसे बात भी हुई और उन्होंने बैक कॉल भी करा था। अब फोकस ये है कि देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट का अपना जो फंड है उसका इफेक्टिव यूज़ हो, और केवल खाने से इनकी क्षतिपूर्ति नहीं होनी, इनको जमा भी देनी होती है। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि जमींदार लोग हैं, इनको अपनी साल की जमा इनको देनी होगी। तो कम से कम इतनी इनको फौरी तौर पे राहत मिलेगी। खाद बीज जो इनका इस करंट का फैसल बह गया है, एक फसल का इनको खाद बीज फ्री मिले, और 1 साल की जमा के बराबर जो पूंजी इनको देनी है लोगों को, वो मिले। कोशिश हमारी भी रहेगी कि लोगों से बात करेंगे कि भाई पूरा ना दे के आधा डिस्काउंट दें, जिसकी अपनी क्षमता के अनुसार इन लोगों को दें कि भाई 1 साल इनको बटाई जमा ना देनी पड़े। लेकिन फसल इनको बाढ़ रिलीफ से भी मिलना चाहिए। इनको खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ इनका जो फसल बीमा है या जो भी डिजास्टर से फंड है, उसमें से जरूर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आके यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिनको इनको इंस्टेंट रिलीफ मिल सके। और ये इकोसिस्टम है, ये सोशल इकोसिस्टम है। मैं सुनार हो सकता हूँ लेकिन सोना खा नहीं सकता। मैं कार बना सकता हूँ, कार को चला सकता हूँ, लेकिन कार के ऊपर मैं सो नहीं सकता, और कार को मैं खा नहीं सकता। तो ये हमारे समाज का, हमारे सोशल इकोसिस्टम का एक ऐसे पार्ट है। अगर ये इनकी कहीं रीढ़ की हड्डी टूटती है और ये कहीं हमारे सिस्टम से बाहर निकलते हैं, कहीं ना कहीं बोझ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे ऊपर आना है। तो कुछ ऐसा ग्राउंड जीरो पे आके डीएम महोदय से भी हमारी अपील रहेगी। और बहुत अच्छे आदमी है, मैं तो कहूँगा पर्सनली उनको देखा है, वो गरीबों के लिए और सुनने वाले आदमी है डीएम सर हमारे। तो अभी जो जरूरत है उसको पूरे करें, जरूरत पड़ी तो इन लोगों का एक समूह बनाकर हम डीएम महोदय से मिलेंगे कि भी इनकी परेशानी है, इनके बच्चों के साथ, और जो जितना भी रिलीफ हो सकता है सारे लोग मिलकर एक एनजीओ की तरह काम करके कुछ ना कुछ रिलीफ करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम जो फसल जिन लोगों के खेतों में थी उसका भी बड़ा नुकसान हुआ है, और सरकार को इस पर पहल करने की ज़रूरत है कि जो फसल का नुकसान हुआ है उसका इनका मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि ये तमाम लोग हैं जो यमुना नदी के नीचे खेतों को लेते हैं और फसल अपना उगाते हैं, लेकिन पानी जब ज़्यादा भरा तो फसल, हर प्रकार की यहाँ पर फसल थी, फूल की भी, यहाँ पर फूल भी लोग उगाते थे और तमाम चीज़ें होती थी। और आप समझ सकते हैं कि कितनी कीमत उसकी होगी, और बड़ा हिस्सा है, और बड़े हिस्से में ये लोग हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ पर इस तरीके से काम करके अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन जल का विकराल रूप देखकर आप कर समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब उन चीज़ों का कोई भी नामो निशान नहीं बचा है। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज़, नोएडा।